Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session. Students, open the textbook page number 15. रिवीजन स्टेशन. अब देखो आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट? रिवीजन स्टेशन सॉल्व करने वाले हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड टिक द लार्जेस्ट नंबर. हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है, लार्जेस्ट नंबर को टिक करना है. सो स्मॉलेस्ट नंबर देखो, पहले हमें स्टार्टिंग से ही समझ में आता है. सो सबका स्टार्टिंग डिजिट क्या है? 5 है. ओके, देन सेकेंड प्लेस पे ये 2 नंबर्स के 3 है, ये 2 नंबर्स के 4 और 5 है. मतलब हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो इन दोनों में से मिलेगा, है ना. देन इनका थर्ड प्लेस देखना है. सो ये थर्ड प्लेस पे दोनों के 2 है. देन फोर्थ प्लेस देखना है, फोर्थ प्लेस दोनों के 1 है. देन नेक्स्ट प्लेस देखना है, इसके 7 है, इसका नेक्स्ट प्लेस क्या है? 100 प्लेस पे 8 है. सो 7 इज स्मॉलर देन 8. दैट्स वाई दिस नंबर इज स्मॉलर देन ऑल नंबर्स. ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है और लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है. ये तो स्मॉलर ही हो गया. इन दोनों में से अगर हम लार्जर नंबर फाइंड आउट करते हैं तो ये 54 लाख है, ये 55 लाख है. तो 55 लाख क्या आया? लार्जेस्ट है, तो इस पर टिक करना है. ठीक है. देन अब देखो, इन चारों नंबर्स में से स्मॉलर नंबर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये 34 लाख है, बाकी सब 37 लाख है ना. सो ये क्या हुआ? स्मॉलर हुआ. फिर ये 3 नंबर्स बचते हैं, इनमें से हमें लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है. सो सबके 2 प्लेसेस सेम है, 37. देन अगर हम थर्ड प्लेस देखते हैं 10,000 का, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये कैंसिल हो जाता है लार्जेस्ट नंबर की रेस में से. देन इनका नेक्स्ट प्लेस देखो 1 है, नेक्स्ट प्लेस देखो 0 है, नेक्स्ट प्लेस 8 है, लेकिन लास्ट प्लेस पे इसके 9 है, इसके 8 है. सो 9 इज लार्जर देन 8. दैट्स वाई दिस इज लार्जर नंबर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स. ये जो डिजिट्स है इनका यूज़ करके आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट नंबर जब हम फॉर्म करते हैं तो डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर से लगाते हैं, और लार्जेस्ट नंबर जब हम फॉर्म करते हैं तो हम डिजिट्स को क्या करते हैं? लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करने के टाइम को डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाते हैं. तो पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं. सो पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, 0 हम सेकेंड प्लेस पे रखेंगे, है ना. तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा स्मॉलर डिजिट है सबसे? वो आएगा. सो 2 इज़ द स्मॉलर देन ऑल डिजिट्स. देन 2 इज़ अ फर्स्ट प्लेस. देन सेकेंड प्लेस पे हम 0 डालेंगे. 0 सबसे स्मॉल है, लेकिन हम स्मॉलर नंबर बनाते हैं तब 0 पहले नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो नंबर क्या हो जाता है, फिर डिजिट्स उसके चेंज होता है. 0 लेफ्ट साइड में कंसिडर नहीं होता है, इसलिए वो 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, तो वो क्या हो जाता है? 5 डिजिट या 6 डिजिट हो जाता है. मैंने आपको इससे पहले आपको ये सब बताया. ठीक है. देन 3, 7, 9, 5 और 6 में स्मॉलर कौन सा है? 3. देन 5, 7, 6 और 9 में 5, देन 6, देन 7 और 9. ये बन गया हमारा स्मॉलर नंबर 20,35,679. अब लार्जर नंबर बनाना है तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर से नंबर लगाने. 9, 7, 6, 5, 3, 2, 0. ओके, लार्जर नंबर में 0 हमें लास्ट में ही लिखना है. ठीक है. ये बन गया लार्जर नंबर. देन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 12 करोड़ 20 लाख 180 पीपल विजिटेड अ म्यूजियम इन 1 ईयर. एक म्यूजियम है, उसको इतने पीपल्स एक ईयर में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? विजिट करते हैं. राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 10. ये नंबर जो 100 ये जो नंबर है ये नियरेस्ट 100 आपको राउंड ऑफ करना है. नियरेस्ट 100 आपको राउंड ऑफ करना है, तो 100 प्लेस का जो डिजिट होगा ये आपका राउंडिंग डिजिट होगा. उसके राइट हैंड साइड में 8 है, मतलब आपको इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी होगी, इसमें 1 ऐड करना होगा. तो ये 1 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो ये 2 हो जाएगा, बाकी डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. और इसके आगे ये लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स एज इट इज़ लिखने हैं. ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है. देन ये रिवीजन स्टेशन आपके लिए दिया है स्टूडेंट्स. ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझा दे रही हूँ, एक हिंट दे रही हूँ, आपको करना है. ठीक है. देन नेक्स्ट, 3,72,865 पीपल विजिटेड द ताजमहल ड्यूरिंग लास्ट ईयर. राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 10. ये नंबर भी आपको नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है. राउंडिंग डिजिट 6 हो जाएगा, है ना. देन 6 के राइट हैंड साइड में 5 है, मतलब ये 6 की वैल्यू आपको 1 से इंक्रीज करनी होगी. इसमें +1 डालो और आगे का नंबर 0 करो. लेफ्ट साइड के नंबर एज इट इज रखो. ओके. लास्ट ईयर के ताजमहल को इतने पीपल्स ने विजिट किया था, तो इसलिए ये नंबर हम राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करेंगे. ओके. देन नेक्स्ट, CDLX इन रोमन न्यूमेरल्स इज डैश डैश इन द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स. C मीन्स क्या स्टूडेंट्स? 100. D मीन्स क्या? 500. सो 100, 500, है ना.
तो 500 में से 100 क्या होगा, माइनस होगा। क्यों होगा ये आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर नंबर आता है रोमन न्यूमेरल्स के छोटा नंबर अगर आता है तो क्या होता है, वो बड़े नंबर में से माइनस होता है। मतलब इस CD की वैल्यू क्या आएगी, 500 माइनस 100 400 आ जाएगी। प्लस LX मीन्स क्या, L मीन्स 50, X मीन्स 10, है ना। तो ये आप नंबर प्रिपेयर करके लिखो। सो स्टूडेंट्स सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमेरल्स। ये जो LXX है हम 70 के लिए यूज़ करते हैं, IV हम 4 के लिए यूज़ करते हैं, टोटल 74 हुए, प्लस C हम 100 के लिए यूज़ करते हैं, X हम 10 के लिए यूज़ करते हैं। सो 110 हुए, इनका आपको टोटल करना है, ये रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। देन XX हम 20 के लिए यूज़ करते हैं, V हम 5 के लिए यूज़ करते हैं। सो 25 ये हो जाता है आपका, माइनस ये जो VII है वो 8 के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आपको आंसर निकालना है, रोमन न्यूमेरल्स में राइट करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन डिफरेंट सिटीज़ आर सम ऑफ द बिजिएस्ट प्लेसेस इन इंडिया। अब देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग, अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनमें वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आते हैं रोज़, है ना। तो ये प्लेसेस जो होते हैं हमेशा भीड़ भाड़ से भरे हुए होते हैं। हियर इज़ अ टेबल शोइंग द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट द एयरपोर्ट्स इन डिफरेंट सिटीज़। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, अलग अलग सिटीज़ के एयरपोर्ट्स में कितने पैसेंजर्स रोज़ आते हैं जाते हैं उनके। देखो दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई में है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड चेन्नई में है अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे नंबर्स भी दिए हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स दिए हैं। 46,823,000। तो आप ये ऐसे लिख सकते हो 46,823,000, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पीरियड्स होते हैं ना, पहला वंस वाला, सेकेंड थाउजेंड्स वाला, थर्ड मिलियन वाला, है ना, मिलियन, थाउजेंड और वंस वाला। देन नेक्स्ट है 8,572,000, 8,572,000। देन नेक्स्ट है 29,100,000 और नेक्स्ट है 8,700,000। ठीक है, तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर्स आपको देने हैं। राइट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन वर्ड्स यूजिंग ईच एयरपोर्ट इन द इंडियन नंबर सिस्टम। आपको वर्ड में नंबर नेम लिखने हैं, वर्ड में नंबर नेम लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखने हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में ये अगर नंबर आप रीड करते हो तो ये नंबर क्या आएगा, ये आएगा 4,68,23,000। तो आपको वो नंबर वर्ड में लिखना है। देन ये नंबर क्या आएगा 85,72,000। आपको ये इंडियन न्यूमेरल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर लें, ये नंबर्स कॉमा देके प्रॉपरली पहले सेट करने हैं। ठीक है, सपोज ये नंबर है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम का, तो ये हम इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे 000000192। तो फर्स्ट पीरियड हमारा 3 नंबर्स के बाद कंप्लीट होता है, 3 डिजिट्स के बाद, 3 प्लेसेस के बाद कंप्लीट होते हैं, इसलिए कॉमा देंगे। देन 2 इसके हमारे पीरियड्स होते हैं न्यूमेरिकल सिस्टम में, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में। ओके, प्लेसेस के पीरियड्स होते हैं 2। देन ये हो जाएगा 2,91,00,000। ओके, इंडियन सिस्टम में। तो ये 2,91,00,000 आप वर्ड में राइट करोगे। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको धीरे धीरे सॉल्व करते जाना है, इतना डिफिकल्ट नहीं। मैंने ऑलरेडी आपको ये नंबर्स लिख दिए हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। आपको क्या करना है, सेम डिजिट लिखने हैं एज इट इज़, और पीरियड्स के अकॉर्डिंग कॉमा देते जाना है। फर्स्ट पीरियड हमारा 3 डिजिट्स के बाद कंप्लीट होता है इंडियन सिस्टम में, देन 2 डिजिट्स के हमारे पीरियड्स होती है, ये आपको अच्छे से पता है ना। देन नेक्स्ट, अरेंज द नेम्स ऑफ द सिटीज़ इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ये जो पैसेंजर्स के नंबर्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हमें सिटीज़ की असेंडिंग ऑर्डर लगानी है। तो सबसे कम पैसेंजर्स जिस एयरपोर्ट पे होंगे वो पहले आएगा। अब ये जो है 8 मिलियन वाला, यहाँ पे भी 8 मिलियन है, लेकिन यहाँ पे कितने थाउजेंड से 572,000 है, मतलब ये कम आएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, कोलकाता आएगा। देन कोलकाता के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट चेन्नई आएगा। देन चेन्नई के बाद दिल्ली, चेन्नई के बाद मुंबई और दिल्ली बचता है। मुंबई में 46 मिलियन है, तो सॉरी दिल्ली में 46 मिलियन है और मुंबई में 29 मिलियन है। तो 46 बिगर है इसलिए स्मॉलर पहले मुंबई आएगा।
देन क्या आएगा, लास्ट में दिल्ली आएगा, या इनके असेंडिंग ऑर्डर लग जाएगी। मतलब कोलकाता सबसे स्मॉलर, कम पैसेंजर्स, देन सेकेंड नंबर पे चेन्नई एयरपोर्ट के पैसेंजर्स, देन थर्ड नंबर पे मुंबई एयरपोर्ट के, और फोर्थ नंबर पे दिल्ली एयरपोर्ट। ओके, सबसे ज़्यादा दिल्ली के, लेकिन हमने क्या लगाई, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कम से ज़्यादा, स्मॉलर टू लार्जर। ओके, विच 2 एयरपोर्ट्स आर नॉट कैटरिंग टू मोर देन 1 करोड़ पैसेंजर्स। जो ऐसे कौन से 2 एयरपोर्ट्स है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं होते हैं। तो ये क्या है, ये लैक में है हमारा। अगर आप इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये रीड करते हो तो ये कितना आएगा, 87 लाख आएगा, और ये क्या आएगा, 85,72,000 आएगा। मतलब ये लैक्स में आते हैं। मतलब ऐसे ये कोलकाता और चेन्नई ऐसे 2 एयरपोर्ट्स है जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट, द एयरपोर्ट एट हैदराबाद इज़ यूज्ड बाय 8,400,000 पैसेंजर्स। 400,000 ये सेकेंड पीरियड होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, है ना। विच प्लेस वुड यू गिव हैदराबाद इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पैसेंजर्स। ये हमने पैसेंजर्स की असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी लगाई है, तो हैदराबाद के पैसेंजर्स हमें दिए है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट ऐड करके हमें असेंडिंग ऑर्डर लगानी है, और उस असेंडिंग ऑर्डर में आप हैदराबाद को कौन सा प्लेस दोगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट है कोलकाता, तो यहाँ पे कितने पैसेंजर्स है, 8,05,72,100, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 8,04,100,000। यहाँ पे 572,000 है, यहाँ पे 400,000 है, मतलब ये बिगर है। ये हैदराबाद उससे भी स्मॉलर आया, मतलब फर्स्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा, हैदराबाद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसकी असेंडिंग ऑर्डर लग जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज रिवीजन स्टेशन पेज नंबर 15 पे जो दिया हुआ है, ये इंटरनेशनल नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। ये नंबर्स के डिजिट एज इट इज़ लिखने हैं, और हमारे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कॉमा देने हैं। फर्स्ट पीरियड 3 प्लेसेस के बाद कंप्लीट होगा, देन 2 प्लेसेस के हमारे पीरियड्स होते हैं। फिर बाद में ये नंबर आपको रीड करना है, यहाँ पे उसके नंबर नेम राइट करना है क्वेश्चन ए में। देन असेंडिंग ऑर्डर आपको प्रॉपर लगानी है, ये भी और ये भी, और ये आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है आपकी नोटबुक में भी और टेक्स्ट बुक में भी ये प्रॉपरली फिलअप करना है। ओके स्टूडेंट, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।